सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए। हेलो एंड वेलकम टू लवनीश सर की क्लास। आज की ये शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट नंबर 56 जो कि क्लास 9 के स्टूडेंट्स के लिए है। यह ली गई है सामाजिक विज्ञान के इतिहास विषय से, जिसमें हम पाठ 2 के मानचित्र कार्य को समझेंगे। ये मानचित्र कार्य जो आपका पाठ 2 है, जो यूरोप में समाजवाद और रूसी क्रांति से है, इसमें हम ये समझेंगे कि विश्व के राजनीतिक रेखा मानचित्र पर निम्न देशों को पहचानकर उनके नाम लिखने हैं। और ये देश आप जानते हैं, प्रथम विश्व युद्ध के समय जब पूरी दुनिया 2 गुटों में बंट गई थी, एक केंद्रीय शक्तियां थीं और एक थी मित्र शक्तियां। तो जो केंद्रीय शक्तियां थीं उसमें 3 देश शामिल थे, जिसमें जर्मनी, ऑस्ट्रिया और हंगरी, तुर्की यानी ऑटोमन साम्राज्य, ये तीनों एक तरफ थे। और जो मित्र शक्तियां थीं, जिसमें फ्रांस, इंग्लैंड, रूस और बाद में अमेरिका भी शामिल हो गया था, तो ये थी मित्र शक्तियां। अब हमें दिए गए मानचित्र में, विश्व के रेखा मानचित्र में, हमें इन्हें पहचान कर लिखना है। तो आप मेरे साथ इसको समझिए, ये बहुत ही आसान है और जब पेपर में आपका मैप आएगा तो आपको इसको करने में आसानी भी होगी। आपको सिर्फ इतना करना है कि एक बार यहाँ समझ के कम से कम आप 5 से 10 मैप अपने आप भरिए, तो आपको वो बहुत अच्छे से याद हो जाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं मेरे साथ और समझने की कोशिश करते हैं। तो पहले हम केंद्रीय शक्तियाँ करेंगे, जिसमें सबसे पहले ए, जो ये ए है वो है जर्मनी, ठीक है। और आप ये याद रखिएगा, जहाँ पर आपका ये एरो का पॉइंट बना हुआ है, ये है जर्मनी देश। फिर इसके बाद बिल्कुल ठीक उसका पड़ोसी जो देश है वो है ऑस्ट्रिया हंगरी। इसके बाद आप इसकी एक पहचान कर लीजिए, अफ्रीका के जस्ट थोड़ा सा ऊपर जो था वो पूरा तुर्की ऑटोमन साम्राज्य था, जो कि जिसमें मध्य एशिया की काफ़ी सारे देश शामिल थे। तो सी पर है तुर्की यानी ऑटोमन साम्राज्य, तो ए हो गया जर्मनी, बी है ऑस्ट्रिया हंगरी और सी है तुर्की यानी ऑटोमन साम्राज्य। और ये तीनों के तीनों केंद्रीय शक्तियों में शामिल थे। अब हम बात करते हैं मित्र शक्तियों में। मित्र शक्तियों में 2 बड़े बड़े देश शामिल थे। वो बड़े देश कौन से थे? देखिए, हम लेकिन लाइन वाइज चलते हैं कि जो डी पर है वो है फ्रांस, बिल्कुल यहाँ कॉर्नर पर। इसकी पहचान है कि आप जहाँ यूरोप अगर देखेंगे तो यूरोप में एक बिल्कुल कॉर्नर पर, बिल्कुल समुद्र के किनारे, यहाँ ये फ्रांस है। फिर इसके बाद ई, यूरोप में ही इंग्लैंड बिल्कुल अलग नज़र आता है, एक द्वीपीय जैसे कंट्री होती है, द्वीपीय देश होता है, उस तरीके से ये इंग्लैंड है, ई पर इंग्लैंड है। फिर एफ पर रूस, सबको अलग ही नज़र आता है, विश्व में सबसे क्षेत्रफल के मामले में सबसे बड़ा देश रूस। और अगर आप उल्टे हाथ की तरफ देखेंगे, लेफ्ट हैंड की तरफ देखेंगे, तो यहाँ है अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका। तो इस तरह से ये 4 मित्र शक्तियाँ थीं और ए, बी और सी ये 3 केंद्रीय शक्तियाँ थीं। और इनके बीच प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था, जिसमें जर्मनी की हार हुई थी। आपको याद है ना, जिसमें जर्मनी की हार हुई थी। और जब हमने 3rd लेसन में समझा था कि जर्मनी के ऊपर काफ़ी सारा हर्जाना थोप दिया गया था। तो इस तरीके से आपको इस मैप को बहुत अच्छे तरीके से याद करना है, बहुत अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करनी है। अगर आप इसको कर लोगे तो पेपर में आपको बहुत आसानी होगी। तो ये तो थी आज की वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से आपको थोड़ा सा भी समझ में आया हो तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बहुत ज़्यादा शेयर भी कीजिए। और हाँ, मेरे साथ इसी तरह वर्कशीट को समझते रहिए, लेकिन ध्यान और मन लगाकर पूरी मेहनत के साथ पढ़ते रहिए। और अगर कोरोना वायरस से बचना है ना, तो मास्क जरूर लगा के रखिए, हाथों को नियमित रूप से साबुन और पानी से धोते रहिए, क्योंकि जब तक दवाई नहीं तब तक कोई ढिलाई नहीं। धन्यवाद।